न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। केंद्र के राज्यों को चिट्ठी, जरूरत पड़े तो लगाएं नाइट कर्फ्यू। दुनिया के पहले एसएमएस की 1 करोड़ रुपए में हुई नीलामी। दुबई के किंग का महंगा तलाक, पत्नी को देने होंगे 5,500 करोड़ रुपए। शहनाज गिल ने शेयर किया लूसीफर का पोस्टर, कहा असली बिग बॉस तो यहाँ है। फैमिली के साथ दुबई में छुट्टियां मना रहे MS धोनी। भारत में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल से जम्मू कश्मीर तक देश के 14 राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच गया है। 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 3 केस सामने आए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाने की सलाह दी है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को वार रूम एक्टिव करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे सख्त कदम उठाए जाएं। बता दें कि भारत में 14 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। अब तक 220 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस मुंबई से सामने आए हैं। यहां पर अब तक 65 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में 34 मरीजों का इलाज LNJP में चल रहा है। पेरिस में 21 दिसंबर को हुई एक नीलामी ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। यहाँ पर हुई एक नीलामी के दौरान दुनिया के सबसे पहले SMS को नीलाम किया गया, जिसकी कीमत $1,21,000 है। दरअसल आज से तकरीबन 30 साल पहले कम्युनिकेशन की दुनिया को पूरी तरह से बदलते हुए वोडाफोन के इंजीनियर नील पैववर्थ ने अपने सहयोगी रिचर्ड जार्विस को SMS भेजा था। यह SMS पहली बार 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया था। बताया जा रहा है कि वोडाफोन के इंजीनियर नील पैववर्थ ने सबसे पहले SMS वोडाफोन के नेटवर्क पर ही भेजा था। फिलहाल वोडाफोन नीलामी से मिलने वाली राशि को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था को दान करने वाली है। दुबई के किंग शेख मोहम्मद ने अपनी पत्नी राजकुमारी हया से तलाक ले लिया है। इसके एवज में उन्हें लगभग 5,500 करोड़ रुपए राजकुमारी को देने होंगे। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया है। यह ब्रिटिश कानूनी इतिहास के सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक है। राजकुमारी हया जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन की बेटी हैं। उन्होंने तलाक के एवज में किंग से 14,000 करोड़ रुपए मांगे थे। बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल एक बार फिर अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लगी हैं। इसके साथ ही वह अपने सोशल मीडिया पर अपने से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। अब शहनाज गिल ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में हॉलीवुड वेब शो लूसीफर का पोस्टर शेयर किया है। वहीं उनके पोस्ट में लिखे कैप्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शहनाज गिल ने पोस्टर में लिखा है कि असली बिग बॉस तो यहाँ है। पोस्टर को देखकर आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि ये फोटोशॉप है या ओरिजिनल पोस्टर है। शहनाज गिल के इस पोस्ट के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि वह हॉलीवुड वेब शो लूसीफर में नजर आने वाली है। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि शहनाज गिल इस वेब शो का प्रमोशन कर रही हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर जा चुके हों, लेकिन अभी भी फैंस में उनके चर्चे होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सपरिवार पहुंचे थे। अब धोनी एंड फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए दुबई पहुंचे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें वो दुबई में नजर आ रही हैं। तस्वीर में जीवा एक स्विमिंग पूल के पास खड़ी हैं और तस्वीर पर एक कैप्शन दिया है, हॉलीडे। MS धोनी की वाइफ साक्षी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर छुट्टियां मनाते हुए स्टोरीज पोस्ट की हैं। महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की मेंटरशिप करके वापस लौटे हैं। उससे पहले दुबई में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने MS धोनी की अगुवाई में IPL की ट्रॉफी जीती थी।